दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें अगर आप 1,000 रुपए सिर्फ 4 साल तक जमा करोगे तो आपको 63 लाख रुपए का फंड मिल सकता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि एसबीआई पर लोगों को भरोसा है कि ये एक सरकारी कंपनी है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि एसबीआई का कौन सा म्यूचुअल फंड सही है और हमें कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, एसबीआई की 80 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। कौन सी स्कीम में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, कौन सी स्कीम हमारा पैसा जल्दी डबल कर सकती है, किस स्कीम में कितना रिस्क है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एक अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम को अपने आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने कंपेयर करने के लिए एसबीआई की 3 म्यूचुअल फंड स्कीम को लिया है। पहली है एसबीआई मैग्नम मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये तीनों ही म्यूचुअल फंड स्कीम एसबीआई की बहुत पॉपुलर स्कीम है। सबसे पहले एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का रिटर्न देखें तो पिछले 1 साल में 25% का, 3 साल में 22% का, पिछले 5 साल में 29% का, और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक इस फंड ने 21% का रिटर्न दिया है। अब हम बात करें कॉन्ट्रा फंड की, तो इसने पिछले 1 साल में 25% का, 3 साल में 26% का और पिछले 5 साल में 31% का रिटर्न दिया है। और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक 18% का रेगुलर रिटर्न इस फंड ने दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो पिछले 1 साल में 30% का, पिछले 3 साल में 22% का, पिछले 5 साल में इस फंड ने 28% का रिटर्न दिया है। और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक इस फंड ने 26% का रिटर्न दिया है। अब हम तीनों म्यूचुअल फंड में कंपेयर करें तो यहां पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड सबसे टॉप रहा है। यहां पर हम सिर्फ रिटर्न को देखकर किसी भी म्यूचुअल फंड को अच्छा नहीं कह सकते। इसके लिए हमें कुछ और भी चीजों को देखना होगा। पहले यहां पर आता है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने में आने वाला खर्च होता है। ये जितना भी कम होता है उतना ही म्यूचुअल फंड को अच्छा माना जाता है। तो मिड कैप का एक्सपेंस रेशो 0.79% है, कंट्रा फंड का एक्सपेंस रेशो 0.59% है और स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशो 0.66% है। यहां पर हम एग्जिट लोड की बात करें तो तीनों ही म्यूचुअल फंड में यहां पर 1% एग्जिट लोड है। मतलब आप अगर 1 साल से पहले अपने पैसों को निकालते हैं तो आपको 1% चार्ज देना होता है। अब हम फंड साइज की बात करते हैं। मिड कैप का फंड साइज 21,407 करोड़ रुपए है। कॉन्ट्रा फंड का फंड साइज 40,486 करोड़ रुपए है और स्मॉल कैप फंड का फंड साइज 33,107 करोड़ रुपए है। यहां पर कॉन्ट्रा फंड में लोगों ने सबसे ज्यादा भरोसा जताया है। मतलब सबसे ज्यादा पैसा लोगों ने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में लगाया है। यह भरोसा इसलिए है क्योंकि इस फंड ने लोगों को सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। किस फंड ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है उसको चेक करने के लिए हम अल्फा रेशियो चेक करते हैं। मिड कैप फंड का अल्फा रेशियो 0.61 है, कॉन्ट्रा फंड का अल्फा रेशियो 9.66 है और एसबीआई स्मॉल कैप फंड का अल्फा रेशियो 3.16 है। इसके बाद हम शार्प रेशियो चेक करते हैं। मिड कैप फंड का शार्प रेशियो 1.05 है, कॉन्ट्रा फंड का शार्प रेशियो 1.44 है और स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो 1.17 है। दोस्तों, अल्फा रेशियो म्यूचुअल फंड में आई तेजी को दर्शाता है, वही शार्प रेशियो गिरावट को दर्शाता है। तो यहां पर कॉन्ट्रा फंड टॉप पर है क्योंकि म्यूचुअल फंड की गिरावट को कवर करके इस फंड ने सबसे ज्यादा तेजी दिखाई है। इसलिए यहां पर हम इन तीनों म्यूचुअल फंड में से एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को बेस्ट कह सकते हैं। तो चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। दोस्तों, आजकल लगातार चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट में भी कुछ स्मार्ट तरीका अपनाना होगा। इसके लिए आपको हर साल अपने इन्वेस्टमेंट में 10% बढ़ाना होगा। मतलब आपको पहले साल
1,000 रुपए महीना जमा करना है। पूरे साल में आपके जमा होंगे 12,000 रुपए। दूसरे साल आपको 10% बढ़ाकर 1,100 रुपए हर महीने जमा करने होंगे। एक साल में हो जाएगा 13,200 रुपए। तीसरे साल में आपको हर महीने 10% बढ़ाकर जमा करने होंगे 1,210 रुपए। साल में आपके जमा होंगे 14,520 रुपए। इसके बाद चौथे साल में आपको 10% बढ़ाकर हर महीना जमा करना होगा 1,331 रुपए। एक साल में आपका टोटल जमा होगा 15,972 रुपए। तो इस प्रकार जमा करने से 4 साल में आपका जमा होगा 55,692 रुपए। अगर हम इस फंड के पिछले रिटर्न को देखकर आने वाले समय में 19% का रिटर्न मान लें तो इन 4 सालों का रिटर्न आपको मिलेगा 1,54,686 रुपए। दोस्तों, इस प्रकार स्मार्ट तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप महंगाई को मात दे पाओगे। लेकिन अगर आपको छोटे इन्वेस्टमेंट को बड़ा फंड बनाना है तो आपको इसके लिए समय भी देना होगा। मतलब इन 4 साल में जमा करने के बाद आपको कुछ भी जमा करने की जरूरत नहीं है और आपका 1,54,686 रुपए जो रिटर्न मिला है, इस रिटर्न को आपको इसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 21 साल के लिए छोड़ देना है और 21 साल बाद 19% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से आपको 63,51,127 रुपए का फंड मिल सकता है। तो इस तरीके से आप भी अपने छोटे इन्वेस्टमेंट को बड़ा फंड बना सकते हो। और दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है और हम किसी भी प्रकार से किसी रिटर्न की गारंटी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट का रिस्क म्यूचुअल फंड में भी होता है। इसलिए किसी भी फंड का रिटर्न कम या ज्यादा हो सकता है। हमने जो फंड बताया है वह सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट किया है, तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह करके ही निवेश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।